Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 8 महर्षि दयानन्दः सौराष्ट्रप्रान्ते तङ्गारानाम्नि ग्रामे श्रीकृष्णतिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदीच्यः विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी भाद्रमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे एकाशीत्यः उत्तराः अष्टादशः तमे वैक्रमाब्दे 1881 पुत्र रत्नम अजनयत। हिंदी अनुवाद। सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक गांव में धनी विप्रवंशी ब्राह्मण श्री कृष्ण तिवारी नामक व्यक्ति की धर्मपत्नी ने भाद्र मास की नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में विक्रम संवत्सर 1881 को एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः दशवें दिने शिवन्ये जेदियम् इति विचिन्त्य पिता स्वत्सु तस्य नाम मूलशङ्करः अकरोत्। अष्टमे वर्षे च अस्य उपनयनम् अकरोत्। यदा मूलशङ्करः 13 वर्षीयः आसीत् पिता तस्मै शिवरात्रि व्रतमाचरितु अकथयत्। पितुः आज्ञा अनुसारं मूलशङ्करः व्रतविधानं करोत्। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा समं सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागृतः अतिष्ठत्। शिवलिङ्गस्य उपरि च एका मूषिका इतस्ततः विचरन्तं दृष्ट्वा शक्तिमानसः सत्यं शिवं सुन्दरं लोकशङ्कर शङ्कर साक्षात्कर्तुं हृदि निश्चितवान्। हिंदी अनुवाद। 10वें दिन शुभ अशुभ इत्यादि का विचार करने पर पिता ने अपने सुपुत्र का नाम मूलशंकर रखा और 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार कराया। जब मूलशंकर 13 साल का हुआ तो पिता ने उसे शिवरात्रि व्रत करने के लिए कहा और उसने पिता की आज्ञा के अनुसार शिवरात्रि व्रत का विधान किया। रात्रि को शिवालय में पिता सहित सभी को निद्रा में देखकर वह खुद गया और शिवलिंग के ऊपर इधर उधर घूमते हुए एक चुहिया को देखकर मन शंकित हो गया और सत्य कल्याणकारी सुंदर संसार के स्वामी शंकर जी का साक्षात्कार करने की बात मन में सोची। ततः प्रभृत्येव शिवरात्रेः उत्सवः ऋषिबोधोत्सवः इति नाम आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्धो अभूत्। यदा अयं 16 वर्षदेशीय आसीत् तदा अस्य कन्येसी भगिनी विशुचिक्या पञ्चत्वं गता। 3 वर्षानन्तरम् अस्य पितृव्यम् अपि पञ्चत्वं गता। अन्यों द्वयोः मृत्यु दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि कथम् अहं कथं वायं लोकः मृत्युभयात् इति चिन्तयत्। अस्य हृदि सहसैव वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलितः। एकस्मिन् दिवसे सः गृहम् अत्यजत्। हिंदी अनुवाद। तभी से शिवरात्रि का उत्सव ऋषिबोधोत्सव नाम आर्य समाज में प्रसिद्ध हुआ। जब यह 16 वर्ष का हुआ तो इसकी छोटी बहन हैजा नामक बीमारी से मर गई। 3 वर्ष बाद उसके चाचा भी मर गए। इन 2 मौतों को देखकर उसके मन में यह विचार आया, कैसे हम लोग मृत्यु के द्वारा प्रभावित होते हैं, कैसे हम इस दुनिया में मृत्यु के भय के बिना जी सकते हैं। उसके मन में ऐसे विचार आने लगे जिससे वैराग्य की आग उसके हृदय में जलने लगी। एक दिन उसने अपने घर को त्याग दिया। 17 वर्षाणि यावत् मूलशङ्करः ग्रामात् ग्रामं नगरात् नगरं वनात् वनं पर्वतात् पर्वतम् अभ्रमत् परं स आनन्दः न प्राप्नोत्।
नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नाम्नः सन्यासिनः सकाशात् सन्यासं गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतः। हिंदी अनुवाद। 17 साल तक मूल शंकर गांव से गांव, शहर से शहर, जंगल से जंगल, पर्वत से पर्वत घूमे, परंतु आनंद नहीं मिला। फिर नर्मदा किनारे पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया और उन्होंने दयानंद सरस्वती नाम भी प्राप्त किया। क्रमेण सः विरजानंद अस्य समीपम अगच्छत्। तत्र गुरुकल्पवृक्षं वेद वेदांग प्रवीणं विलोचनमपि आगमलोचनं साधु स्वभावं गुरुम् अपश्यत् भक्त्या प्रणम्य च स्वविद्या अध्ययनस्य औत्सुक्यं नैवेद्यत्। हिंदी अनुवाद। इसी क्रम में वह विरजानंद के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने गुरुकुल परंपरा के वृक्ष को और नेत्रहीन होने पर वेदों और वेदांगों के नेत्रों वाले साधु स्वभाव गुरु को देखा। उन्होंने भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपने विद्या के अध्ययन की आकांक्षा को भी व्यक्त किया। गुरुः विरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिम इमं दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिनिः अष्टाध्यायी अन्यानि शास्त्राणि अध्यापयामास। समाप्त विद्याः दयानन्दः परमया श्रद्धया गुरुम् अवदत्। भगवन् अहम् अकिञ्चित् केवलं लवङ्गजातमेव साम्नि तस्मि अनुगृह्णातु भवान् मम इमां गुरुदक्षिणाम्। हिंदी अनुवाद। गुरु विरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि इन दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि की अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों को पढ़ाया। जब विद्या पूरी हो गई तब दयानंद ने परम श्रद्धा भाव से अपने गुरु के पास जाकर कहा, भगवान, मुझ गरीब के पास आपको गुरु दक्षिणा में देने के लिए लौंग का मात्र 1 जोड़ा है। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करें। गुरुः तं प्रति प्रसन्नः अभवत्। सौम्य विदित वेदित वयो असि, नासति किमपि अविदितं त्वम्। अद्यत्वे अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते। नार्यः अनाद्रियन्ते, शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते, अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूज्यन्ते। वेद सूर्योदयामंतरा अधान अंधकारमं न गमिष्यति। स्वसत्यस्तु ते उन्नम्य पतितान् समुद्धर स्त्री जातिं खण्ड्य पाखंडम् इत्येव मे अभिलाषः इयमेव च मे गुरु दक्षिणा। हिंदी अनुवाद। गुरु उससे प्रसन्नता से देखकर बोले, सौम्य, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। तुम्हें ज्ञात है कि क्या जानने योग्य है और क्या नहीं। आजकल हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। महिलाएं अनादर की जाती हैं, शूद्र तिरस्कृत किए जाते हैं और अज्ञानी लोग पाखंड में उलझे हुए हैं। जैसे वेद के सूर्योदय के बाद अंधकार का अंत होता है, वैसे ही तुम्हारे आगमन से अज्ञानता, पाखंड और विषाद का अंत होगा। मेरी आशा है कि तुम स्त्रियों का सम्मान करोगे, जातिवाद को खत्म करोगे और दुष्ट पाखंड का नाश करोगे। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुनाम एवं आज्ञप्य महर्षि दयानन्दः एतद् देशवासिनो जनान् उद्धर्तुं कर्मक्षेत्रो अवातरत्। सर्वप्रथमं हरिद्वारे कुंभपर्वणि भागीरथी तटे पाखंडखंडिनी पाताका स्थापयत्। तदनन्तरं हिमाद्रि गत्वा 3 वर्षाणि तपः अतप्यत्। तदनन्तरम् अयं प्रतिपादितान् ऋग्यजु सामात् वेदाः नित्या ईश्वरः कर्तृश्च
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां गुण कर्म स्वभावः विभागः न तु जन्मना चत्वारः एव आश्रमः ईश्वरः एक एव। हिंदी अनुवाद। गुरु की आज्ञा को मानकर महर्षि दयानंद ने देश के लोगों के उद्धार के कार्य किए। सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान उन्होंने भागीरथी तट पर पाखंड खंडिनी पताका स्थापित की। इसके बाद वह हिमालय की ओर बढ़ते हुए 3 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद में ईश्वर नित्य है और संसार का रचयिता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का विभाजन गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर हुआ है, जन्म से नहीं। उनके अनुसार 4 आश्रम हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंद है, यावज् जीवनम देश जात्युद्धाराय प्रयतमानः एव महर्षि जीवनम अनुकरणीयमस्ति। आर्य ज्ञान के महान दीपक भगवान दयानंद महर्षि का जीवन अनुकरण करने योग्य है, क्योंकि वे जीवन भर अपने देश तथा जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। शब्दार्थः एकाशीत्यः उत्तरः अष्टादशः तमे वैक्रमावदे अर्थात 1881 वर्ष में इन ईयर 1881 ततः प्रभृत्येव अर्थात तब से लेकर ही फ्रॉम देन कन्यसी अर्थात छोटी, यंगर भगिनी अर्थात बहन, सिस्टर विशुचिक्या अर्थात हैजा से, ऑफ कोलेरा, पितृव्य प्लस अपि पितृव्योऽपि अर्थात चाचा भी, अंकल टू, विलोक्य अर्थात देखकर, वॉचिंग, दृष्टवा अर्थात देखकर, सीइंग, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, हेयर एंड देयर, पंचत्वम गता अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई, गॉट डेथ, प्रज्वलित है अर्थात जल उठा, बिगेन टू बर्न, विलोचनम अर्थात नेत्रहीन, ब्लाइंड, लवंग जातम अर्थात लौंग का जोड़ा, पेयर ऑफ क्लव्स। Like, share and subscribe.